एक तरफ बज रहे हैं ढोल, हो रही है पूजा, और दूसरी तरफ आंसुओं का फिर से सैलाब देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मैंने लाइव लाइव देखा जगत दीदी का, और उनकी सूजी हुई आंखें, उनका उतरा हुआ चेहरा फिर से सामने आया। और एक तरफ खुशियों का माहौल है, घर में माता रानी की चौकी लगी हुई है, सारे मेहमान आ रहे हैं, सारे प्रोग्राम होने की तैयारियां हो रही हैं, और यही होती है औरत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने अभी अभी जो बात आपसे कही है कि यही होती है औरत की कहानी, इसीलिए इसीलिए हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है कि हमको हर कदम को फूंक फूंक के रखना है। परिस्थितियां कैसी भी हों, स्थिति कुछ भी हो, हमको अपने आप को बचा के रखना है इस दुनिया और इस समाज की नज़रों में। हो जाती हैं गलतियां, मानते हैं, इंसान है, इंसान भगवान नहीं है, हो जाती हैं। लेकिन उस पर क्या होता है कि एक विनम्रता, आपके दो मीठे शब्द, आपके जो है, मैं क्या बोलूं, आप भावुक होके अपनी बातों को रख के, किसी से भी कुछ भी अपनी बातों को रख के आप अपनी बात को कह सकते हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो हम प्यार से उनको समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके हम सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर यही चूक की कि आप लोग जो है अपनी ही ऐठ में नहीं बोलते हैं कि अपनी गलतियों को आपने स्वीकार ही नहीं किया, और स्वीकार भी किया है तो इस तरीके से स्वीकार किया जैसे लग रहा हो कि आपने एहसान किया है सॉरी बोल के, या आप जो समाज में आए या लोग जो आपके बारे में जिन्होंने बोला उन पर आपने एहसान किया, ऐसा लगा आपकी बातों से। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका दर्द, आपकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं पड़ती, सबको दिखाई पड़ती है। सबने भी एक्सेप्ट किया है कि सबसे बड़ी गलती उस लड़के की है, आप अकेली थी, हो गई गलती, ये लोग मान लेते हैं यार, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने जो, अभी भी भैया पीछे से आपके आए थे लाइव, जी हाँ, जगत दीदी के भाई भी पीछे से मुस्कुरा रहे थे और बार बार कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है वो है फलान ढमक। ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई, प्लीज ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गलतियां दोनों की होती हैं। एक इंसान अकेले दोषी नहीं होता, गलती दोनों तरफ से होती है। लेकिन क्यों ये समाज औरत को ही गलत मानता है? क्योंकि औरत को ही सहने के लिए बनाया गया है, औरत को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, शायद इसीलिए। और हम माने ना माने, हमारे बुजुर्ग हमको यही समझा के गए हैं कि सहना हमारा धर्म है। और सहने की बात छोड़ दीजिए, सहने की बात छोड़ दीजिए, जमाना बदल गया है, हम नई सदी में आ गए हैं। सहे नहीं, लेकिन कम से कम एक, अगर कोई चीज खराब हो रही हो तो उसको हम सही कर सकते हैं अपने, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी, मतलब क्या मैं बोलूं यहाँ पर, कि एक मीठे शब्दों से बोलकर, एक विनम्र होकर, विनम्रता, ठीक है, मैं यहाँ पर यही शब्द बोलना चाह रही थी कि विनम्रता से हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ सही कर सकते हैं। हर जगह, हर रास्ते पर ऐंठ की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे उधर जो माता रानी का पूजा पाठ, चौकी, जो कुछ रखा गया है सचिन भैया के घर में, मुझे उसमें बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बस इतना जरूर फील हो रहा है कि इतना हंसी खुशी, इतना जो है, और इतना जल्दी माफ कर देना, इतनी जल्दी सब कुछ सेटल हो जाना, और ये सब मुझे नहीं सही लग रहा है। क्योंकि भाई परेशान तो आप भी हैं, और आपने दूसरे को भी बहुत परेशान किया है। तो इतनी जल्दी जो है, आप ठीक है, आप एक्सेप्ट करते, मनीषा के सामने ऑफ कैमरा सॉरी बोलते, माफी मांगते, सब कुछ सही करते, वो दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ये ढोल ताशे नगाड़े लोगों को बुला के दिखाएंगे तभी लोगों को दिखेगा, वैसे आपकी सॉरी किसी को नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से रियलाइज कराते अपनी मनीषा को, तो सबको सामने आ ही जाता कि आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है।
ये दिखावा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। पूजा पाठ करनी थी, सबके घर में पूजा पाठ होता है। आप लोग भी पूजा पाठ करते अपने घर में, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार, अपनी बहन के साथ में। आपको इतने लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल आपकी मर्जी, आप लोगों ने जैसा किया। और उधर मैं बोलना चाहूँगी नेहा जी को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप शांत रहिए और थोड़ा सा मन को भी अपने शांत करिए। गलती हुई, उसको प्यार से विनम्र होकर, आप विनम्र होकर लोगों के सामने आए और पीछे आपके चीनू भैया को भी समझा दीजिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये तो आपके चेहरे से दिखता है, फ़र्क तो सबको पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि आप लोग जब ऐसा बोलते हैं ना, तो ये जो समाज है, औरत पे पहले उंगली उठाता है, बाद में दूसरे पर उंगली उठाता है। ऐसे बोलने से ना मेरे भाई, लोग एक तरफा गलती निकाल देंगे, वो भी आपकी बहन की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरीके से अपनी बातों को मत रखिए। बातों को रखिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग मज़े करेंगे हंसी खुशी से। अरे ठीक है, भगवान करें आप लोग खुश रहें, हंसी खुशी से आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अभी इस समय ये टॉपिक नहीं है बात करने का, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने जो कहा वो गलत है या सही है। जो भी है, आप सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय से मुझे बहुत ही आत्मसंबल मिलता है आगे बोलने का और अपनी बात रखने का। दोस्तों, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन रियलाइज़ होने पर अगर सॉरी बोलता है इंसान, तो ये दूसरा इंसान ही होता है, उसको क्षमा कर देता है। और अभी चीनू भैया ने बोला ना कि वक्त और भगवान देख रहा है, तो ठीक है ना, वक्त पे छोड़ देते हैं और भगवान है ना, वो सब देख रहा है और उसने देखा भी है। और आगे भी जो कुछ होगा, अच्छा बुरा, सब वही निर्णय करेंगे, तो उन्हीं पे छोड़ देते हैं। और दोस्तों, बज रहे हैं रात के 12। जी हाँ, बीच में मैंने अपना ब्लॉग रोक दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। अभी मैंने फिर से स्टार्ट करी और मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अब वक्त पे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या ही बोलूँ, गुड नाइट, नमस्कार।